हाय एवरीवन, आप सभी लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, अपार हर्ष हो रहा है कि सैकड़ों बच्चे कोटा से रिटर्न हो चुके हैं। मेरे वीडियो बनाने का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा है। मैं कहा था कि आप सब कोचिंग में जाइए, वहाँ के एचओडीज, फाउंडर, डायरेक्टर से मिलिए, तब डिसाइड करिए कि आपके बच्चे का भविष्य कहाँ पे अच्छा होगा। जो भी बच्चे आईटी और नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 10th पास करके चाहे 12th पास करके टारगेट में ड्रॉप लेकर, बहुत सारे बच्चे मेरी बात मानकर अपने यहाँ एडमिशन तो ले लिए, लेकिन मैं अपने वीडियो में अक्सर ये बात जोड़ता रहता हूँ कि आप मेरी बात न भी माने तो आप जाएं और चेक करें, दूसरी कोचिंग में जाएं, पता करें, आप कोटा जाएं, दिल्ली जाएं, जो भी आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिला हो, इनपुट मिला हो, तो आप जाएं और पता करें। और करना भी चाहिए, क्योंकि जैसे बाकी कोचिंग वाले अपनी चीज़ें अच्छी बोल रही हैं तो हम भी अच्छा बोलते होंगे, कोई अपने दही को खट्टा तो बोलता नहीं। तो रोज दो चार बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। वो कोट अभी कल 3 बच्चे आए, अपने गार्जियन के साथ आए और वो कोटा गए देखने के लिए। हमें बहुत अच्छा भी लगा कि ऑनेस्टली वो बता भी रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे और बता रहे थे कि सर आप ही की बात सुनकर लगा कि हमें चेक करके एडमिशन लेना चाहिए, केवल जाके कहीं पे भी भेड़ चाल में या कहीं से भी सुन के नहीं लेना चाहिए। मैं अक्सर अपने बात में ये जोड़ता रहता हूँ कि बच्चे के बात पर भी विश्वास मत करिए, वो भी अपने दोस्त या पहले से ट्रेंड चला आ रहा है, कहीं से सुन के फोटो देख कर वो बात कर रहा है कि कोटा जाना है, दिल्ली जाना है, बनारस या कहीं पे भी, और पेरेंट्स भी कहीं से भी सुन ले रहे हैं। लेकिन आप पता करिए कि नॉर्थ इंडिया के बच्चे, उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे, यदि टोटल कोटा में 3 लाख बच्चे तैयारी करते हैं तो 2 लाख उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, जबकि सिलेक्शन साउथ इंडियन के बच्चों का है। मतलब जो यहाँ से भर भर के बच्चे जा रहे हैं, ट्रेन पूरा भर भर के जा रहे हैं, उनमें से एक भी सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं हो रहा है। शायद कहीं आप सुन लें, अलग बात है। रीजन साफ है जो मैं अक्सर बोलता हूं और लोग आके जो बता रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर दूं, और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं, आप भी जाइए, लेकिन आप जरूर कहिएगा वहां पर जाकर ऐसे बोलिए कि सर ये जो सिलेक्शन हुआ है आपके यहाँ, ये जो इनको जो टीचर्स पढ़ाए हैं वो हमको पढ़ाएंगे कि नहीं। यदि वो नहीं पढ़ाएंगे तो सिलेक्शन उन्हीं टीचर से होना है। कोटा के बड़ी बड़ी कोचिंग में 400 बैच हैं और सिलेक्शन केवल 4 बैच से होता है। यदि 400 बैच मान लूं तो सिलेक्शन केवल 4 बैच, मतलब एक बैच में 200 बच्चे, तो 800 का सिलेक्शन है उस कोचिंग से, 1.5-2 लाख बच्चों में से, जो उस पर्टिकुलर कोचिंग की बात आप भी नाम जानते होंगे। तो उसमें से उसी 4 बैच से उस 4 बैच में अच्छे टीचर्स हैं, और वो बच्चे जो पढ़ते हैं वो 6 से पढ़ते हैं, 9 से पढ़ते हैं, 8 से पढ़ते हैं, 11-12 से भी नहीं, 6 से, और उसी में रहते हैं। जिस बैच में आपका बच्चा एडमिशन लेता है या स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो आप जिस बैच में लेते हैं, पिछले 30 सालों से एक भी सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें टीचर्स पढ़ाने वाले सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सैकड़ों टीचर्स हमारे यहाँ से जो रिजेक्टेड हैं, जिनको यहाँ पे 11th वाले बच्चे एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में आने नहीं दिए ट्रायल के नाम पर, सैकड़ों टीचर्स ऐसे हैं जो उस कोचिंग में जाकर पढ़ा रहे हैं 20-20 लाख के पैकेज पर। इमेजिन करिए कि क्या लेवल है। आप नाम सुन के चले जा रहे हैं, कोटा में फलाना नाम, ढेमकाना नाम, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में, बनारस में भी। मैं बनारस को अछूता नहीं कह रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टीचर्स देखने हैं, न कि कोचिंग का नाम देखना है। आपके बच्चे को पढ़ाने वाला कौन है, हमें वो देखना है। तो आप पता करिए कि जिस बैच में आपका बच्चा है, पिछले 30 सालों से एक भी सिलेक्शन नहीं है, रिकॉर्ड है ये, और उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स, हमारे यहाँ के सैकड़ों टीचर्स रिजेक्टेड पढ़ा रहे हैं, तो वो उन टीचर से क्या सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन तो टीचर से होता है, टीचर्स पढ़ाता है, बच्चा मेहनत करता है, घर वाले पैसा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, मिलते हैं, साइकोलॉजिकली उनको स्ट्रांग बनाते हैं, तो बच्चा सेलेक्ट होता है। ये 3 एलिमेंट हैं सिलेक्शन के।
जो मेजर फैक्टर है जिस प्लेटफॉर्म पे बच्चे को तैयारी करनी है, जिस पे माउंट होकर, जहां पे पर एक तरह से फ्लरिश करना है जिस प्लेटफॉर्म पर आईटी और नीट के लिए, वही कमजोर हो जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है टीचर। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें बताते हुए, बहुत ही खुशी हो रही है कि हर दिन दो चार पेरेंट्स गार्डियन आ रहे हैं अपने बच्चे के साथ कोटा से लौट कर, और सैकड़ों बच्चे अब तक पिछले 2-3 हफ्तों में आ चुके हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और आप भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, पता करिए कि आपके बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर्स कौन हैं। तो ठीक है, आप इन बातों का ख्याल रखिएगा और आप हमें कभी भी आके मिल सकते हैं। एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, जिस कोटा में इतना कुल सब नाम है, वहाँ पे जिन टीचर्स, रिजेक्टेड टीचर्स के पढ़ाने की बात कर रहा हूँ मैं, वो आईआईटी भी क्वालिफाई नहीं किए थे। मतलब भर भर के कोटा के बैचेस में 400 में 4 बैच, 396 बैच में नॉन आईटीएन, नॉन नीटियन पढ़ा रहे हैं। मतलब ना आईटी क्वालिफाई किए हैं, ना नीट क्वालिफाई किए हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखिए और जाके पूछिए उनसे कि जो सिलेक्शन है आपके यहाँ, जिस पेपर में मैं देख के आया हूँ, यदि वो टीचर्स, ये सिलेक्शन जो देख के आया हूँ, वो जो टीचर्स इनको सेलेक्ट करवा रहे हैं, वही टीचर्स यदि हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे तभी सेलेक्ट हमारा बच्चा होगा, क्योंकि वही टीचर सेलेक्ट करवाए हैं, वही हम ऐड देख कर आए हैं, वही फोटो देख कर आए हैं। यदि दूसरा पढ़ाएगा तो हमारा एडमिशन नहीं लेंगे। और सच पूछिए, जो भी लोग आ रहे हैं रोज डेली, वो सही में जाके यही बात उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि वो टीचर्स पढ़ाएंगे कि नहीं जिनका नाम हम सुन के आए हैं। तो सच ये है कि वो नहीं बता पा रहे हैं, बस बोल रहे हैं, रिसेप्शन पे मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका बैच अलॉट कर दिया जाएगा, आपके टीचर्स P1, P2, C1, C2, B1, B2 नाम से टीचर आएंगे। सोचिए, एजेंडा समझिए, टीचर्स के नाम भी नहीं चल रहे हैं, P1, P2 नाम चल रहा है। मतलब कोई किसी का नाम अरुण है, मतलब वो अरुण सर नहीं, B1 बायो टीचर। किसी का नाम है दीपक मान लीजिए, तो दीपक सर नहीं, M1 टीचर, मैथ्स 1, P1 टीचर्स। मेरा नाम ब्रिजेश है मान लीजिए, फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं, तो P1 मेरा नाम कर दिया गया है ताकि P1 की जगह कोई भी टीचर आके पढ़ाए। आप समझिए इस चीज को। जो गुरुकुल एक पद्धति थी, विश्वामित्र के अंडर में जाके समझना था, सीखना था, स्किल सीखना था, द्रोणाचार्य के अंडर में सीखना था। एक आदमी सोचता था कि उनके यहाँ सीखना है, वो पार्ट अब गायब कर दिया गया। टीचर का कोई महत्व नहीं है, नाम का कोई मतलब नहीं है। अब मतलब बस ये है कि आप एडमिशन ले लीजिए वहां पर, और टीचर P1 के नाम से आएगा, P2 के नाम से आएगा, इसे 50 तो टीचर कोई भी आएगा, कुछ भी पढ़ा के जाएगा। तो इससे बचिए आप। सबसे कम प्रतिशत सफलता पूरे इंडिया में कोटा की है। रीजन यही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो चलिए, बाकी लोग जो सुन रहे हैं, आप भी जाइए, एक बार कोटा रिटर्न होके आइए। सैकड़ों लोग आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि ये संख्या बढ़कर लाखों में जाए और जाके लोग लौट कर और इस तरह से पूछ कर आए। हाँ, एक और बात, यदि आपको ये सही लग रहा हो, इफेक्टिव लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चों के लेवल पे और पेरेंट्स के लेवल पे कोचिंग के चुनाव में, तो आप लोगों की हेल्प करिए और समाज को अच्छा बनाइए। कभी ये मत समझिए कि हम अच्छा कर लें, वो अच्छा ना करे। यदि ऐसी सोच है तो बहुत घटिया सोच है आपकी, क्योंकि समाज में रहना है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप समाज को अच्छा बनाने की सोचते हैं, और क्योंकि आपको उसी में रहना है, तो आपको सबको हेल्प करना होगा, क्योंकि कलेक्टिवली समाज कंसीडर किया जाता है, कलेक्टिव वे में। तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप ये शेयर करिए सबके साथ। जो आपका ग्रुप है, स्टेटस में इसका लिंक डालिए, जो आपके दोस्त हैं उनको भेजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे दिखाइए, ताकि हम लोग एक अच्छा समाज बना सकें। और जो मुहिम चल रही है, जो एजेंडा चल रहा है कोचिंग वालों का, बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को, उनको भी एक वार्निंग के तौर पे मिले और बच्चे वहां पे जाके ना फंसें। तो आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आकर हमसे मिलिए और भी डिस्कशन करिए। तैयार हो जाइए, मुस्तैद हो जाइए तैयारी के लिए। बच्चे सुन रहे हैं तो, और पेरेंट्स भी अपने बच्चे के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू।